हेलो एवरीवन, मिशन टू सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं नरेश शर्मा, एजुकेटर, मोटिवेटर एंड फाउंडर ऑफ मिशन टू सक्सेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोणों के बारे में बताया था कि किस किस तरीके के कोण होते हैं और सारा डिटेल्ड चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और कुछ अपन ऐसा पढ़ रहे थे कि संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, दो समांतर रेखाएं दी हुई हों, उनको एक तिर्यक रेखा काटे तब कौन कौन से टाइप के कोण हो सकते हैं, कौन कौन से बराबर होते हैं, ये सारा मैंने आपको सिखाया था। तो उसी में एक चीज़ मैं ऐड करते हुए आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या चीज़ है कि कभी भी अगर दो समांतर रेखाएं हैं, ध्यान से समझना, कभी भी दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो अब आप ये देखो, ध्यान से समझना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है। मैंने कहा कि अगर ये वाला कोण ए है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये वाला कोण भी ए होगा क्या? सही बात है क्या? अगर ये वाला कोण ए है तो ये वाला कोण भी ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला और ये वाला कोण संगत कोण है और संगत कोण बराबर होते हैं। ये मैंने आपको कल सिखाया था। और इस वाले कोण को मैं बोल देता हूँ बी, इस वाले कोण को मैंने बोल दिया बी। तो इसका मतलब अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को देखोगे, अगर एक सीधी लाइन को देखोगे, तो मैंने आपको सिखाया था एक सीधी रेखा के ए की तरफ जितने भी कोण बनते हैं उन सब का टोटल 180 डिग्री होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो कोण ए और कोण बी है, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री है। ये अपन कहना चाह रहे हैं ए और बी का टोटल 180 डिग्री है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये वाला कोण ए है और ये वाला कोण बी है, इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 180 डिग्री, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, कभी भी कोई दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला और ये वाला कोण जो होगा, इन दोनों कोणों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। और अगर कोई दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो दोनों कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। ये बताया था मैंने आपको। तो इसका मतलब क्या है? ये वाला और ये वाला कोण समपूरक कोण है, ये अपन बोल सकते हैं। पर ध्यान रखना कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। क्लियर बात? इसी तरीके से अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इधर वाले और इधर वाले कोण का टोटल, इन दोनों का टोटल भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आज जो अपन सवाल करने वाले हैं, उन सवालों में ये वाला कॉन्सेप्ट भी अपना काम में आएगा, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले क्या करा करो? वीडियो को पॉज कर लिया करो। क्वेश्चन बनाते ही पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो, खुद करके देखो, और नहीं आए उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देखो, तब जाकर आपका जो एडवांस मैथ का पार्ट है वो इम्प्रूव हो पाएगा। तो देखो, ये है, ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, ये ई है, ये वाला सी है और ये वाला डी है। ये वाला कोण दिया है अपन को 112 डिग्री का, और ये वाला कोण दे रखा है अपन को 108 डिग्री का, और ये वाला जो कोण है इसको नाम दे रखा है x डिग्री। अब सवाल में क्या क्या गिवन है? अपन को कहा कि ए बी समांतर है सी डी के, और x का मान अपन को निकालना है, ये पूछ रहा है। बिल्कुल आसान सवाल है, इजी सा, देखते कर लोगे, धीरे धीरे आप समझ जाओगे ना चीज़ों को, तो सारा बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको पूरा करके बताता हूँ। देखो किस तरीके से करेंगे। ए बी रेखा है, ये वाली लाइन इसके समांतर है, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से करें? ध्यान से देखना आप, ये वाला कोण x है, इसका मान अपन को निकालना है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जब भी इस तरीके का इस पैटर्न पे क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या करो, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के समांतर एक और लाइन खींच लो। आप ऐसी लाइन खींचो जो इसके भी समांतर हो और इसके भी समांतर हो। तो अपन ने क्या करा, एक लाइन यहाँ पर खींच ली, ये ऐसी लाइन है, ये वाली लाइन इसके भी समांतर है और ये वाली लाइन इसके भी समांतर है। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा
ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये लाइन इसके भी पैरेलल है, और अपन को निकालना है ये वाला कोण। तो देखो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आपका दिमाग जैसे भी काम करे आप उस तरीके से करने की कोशिश करो, चाहे एकांतर कोण निकाल लो, चाहे संगत, जो भी आपको लग रहा है उससे आप करके देखो, क्योंकि जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे ना तब तक आ पाना इम्पॉसिबल है ना। खुद कोशिश करनी है, दिमाग लगाना है आपको, नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो देखो कैसे होगा, अभी अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि कभी भी अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, कभी भी दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस वाले का और इस वाले कोण का टोटल 180 डिग्री होगा, यही था ना। तो आप इमेजिन करो इस वाले में, ध्यान से देखो इन दोनों के हिसाब से, ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस वाले का और इस वाले का, सिर्फ इधर वाले का, इसका और इसका टोटल 180 डिग्री होगा। तो 180 में से अगर 112 घटा दूं मैं तो ये वाला कोण निकाल सकते हो क्या आप? तो 180 में से 112 माइनस कर लो तो कितना आएगा? तो अपने पास आ जाएगा 68 डिग्री, 68 डिग्री आ जाएगा। यानी ये वाला जो कोण है कितने डिग्री का है? 68 डिग्री का, सही है। इसी तरीके से आप इधर वाले नीचे वाली जो लाइनें हैं इस वाले पैटर्न में देखो, ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है, एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है और अपन को क्या दिया हुआ है? ये वाला कोण दे रखा है 108 डिग्री, सही है ना, है ना। इमेजिन करो आप, ये दो लाइनें हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाला 108 का है, तो ये वाला कोण आप निकाल सकते हो क्या? क्योंकि इस वाले का और इस वाले कोण का टोटल 180 डिग्री होना है। तो अगर इस वाले का और इस वाले कोण का टोटल 180 डिग्री होगा तो 180 में से आप क्या करो, 108 को माइनस कर लो तो कितना आएगा अपने पास? तो अपने पास आ गया 72 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण कितना हो गया? 72 डिग्री का। अब अपन को निकालना क्या था? ये पूरा कोण निकालना था। तो पूरे कोण का मान कितना हो गया? तो पूरे कोण का मान निकालोगे तो 68 प्लस 72 कर लो आप, तो कितना आ गया अपने पास? 140 डिग्री। यही सवाल का आंसर था, ठीक है। तो 140 डिग्री था x का मान, ये अपन को निकालना था। ईजी क्वेश्चन था, आप चाहे इस तरीके से कर लो या मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, आप चाहे उससे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो समझना, आप सबसे पहले हमेशा एक काम करना, जब भी आप नोट्स बनाने बैठो ना तो आप पहले क्वेश्चन जो भी मैंने लिखा उस क्वेश्चन को अलग उतारना और उसके बाद सॉल्यूशन अलग से लिखना। अगर आप भी मेरी तरह कर दोगे ना कि जैसे क्वेश्चन लिखा और उसी में सॉल्यूशन करने स्टार्ट कर दिया तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्या था। तो पहले क्वेश्चन लिखना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिखना, चित्र वापस बनाना, थोड़ी मेहनत लगेगी ज़्यादा, लेकिन उसी तरीके से करना आप। तो अपना सवाल ये था, ये AB है, ये CD है, ये वाला E है, ये वाला X है और ये वाला 112 है, ये वाला है 108 डिग्री का, ठीक है। X का मान निकालना था। आप चाहे तो यूं भी कर सकते थे, समझना। एक लाइन मैंने खींची, ये वाली लाइन इसके समांतर है ही, एक ऐसी लाइन खींची जो दोनों के समांतर है, ये लाइन इसके भी समांतर है, ये लाइन इसके भी समांतर है। तो अब आप ध्यान से देखो, Z बन रहा है, Z बन रहा है और Z का मतलब एकांतर कोण है, वो 112 है, तो ये वाला भी कितने का होगा? 112 डिग्री का। इसी तरीके के से एक Z नीचे बन रहा है, तो ये 108 का है, तो ये वाला भी कितने का हो गया? 108 डिग्री का। और ये वाला कोण अपन को निकालना है, तो ये वाला अपन निकाल सकते हैं आसानी से। आपको मैंने सिखाया था कल कि एक बिंदु के चारों तरफ जितने भी कोण बनते हैं उन सब का टोटल 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री में से दो कोण तो दे रखे हैं, तो ये वाला अपन निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये वाला कोण कैसे निकलेगा? तो अपन क्या करें, 108 और 112 का टोटल कर लिया, तो ये आ गया अपने पास 220 डिग्री, और पूरे का टोटल 360 होता है। 360 में से अगर इन दोनों को यानी कि 220 को माइनस करें तो कितना आएगा अपने पास? 140 डिग्री। यानी कि जो कोण x था ये वाला कोण कितना आ गया अपने पास? 140 डिग्री का, ठीक है।
तो इस तरीके का सवाल था, इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। एडवांस मैथ से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं, एडवांस का नाम सुनते घबरा जाते हैं। घबराओ बिल्कुल भी मत। अभी अपन ने सिर्फ 2 ही क्लासें पढ़ी है और उन 2 क्लास के बेस पे आप देखो कितने सारे क्वेश्चन अपन कर पा रहे हैं। लेकिन आप बेसिक अच्छे से पढ़ो, जितना बेसिक ढंग से पढ़ोगे उतना ही आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, आसानी से कर लोगे। छोटे छोटे सवाल हैं, ट्राई करना सब लोग। देखो ये सवाल है अपना, ये है देखो AB और ये लाइन है CD, ये वाला है x डिग्री और ये पॉइंट है, इसको बोल रहे हैं अपन O। ये वाला कोण है 45 डिग्री का और ये वाला कोण है 30 डिग्री का। तो अपन को क्या करना है, x का मान निकालना है, यानी कि ये वाला जो कोण है ना, इसको बोल रहे हैं x। क्योंकि अगर मान लो कोण BOD बोलता तो कोण BOD किधर से, कोण BOD हो सकता है ये वाला पूछ रहा हो या हो सकता है ये वाला पूछ रहा हो, क्योंकि दोनों ही कोण BOD हैं। मैंने एंगल पढ़ना आपको सिखाया था। BOD का मतलब क्या है, B से लेकर O पे आए, O से लेकर D पे आए। तो ये वाला भी BOD है और ये वाला भी BOD है, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो BOD। लेकिन अगर अंदर वाला पूछ रहा है तो यहाँ पर चिन्ह बना के दे दिया एग्ज़ाम में, तो x का मान निकालना है अपन को, ठीक है। और दिया है कि AB समांतर है CD के और x का मान आपको निकालना है, ठीक है। पहले जैसा ही सवाल है, डायग्राम थोड़ा सा हट के बना रखा है यहाँ। किस तरीके से करेंगे देखो, थोड़ा मैं यहाँ समझने के लिए मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। AB समांतर है CD के। जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, दोनों समांतर रेखाओं के एक और समांतर रेखा खींच लो। मैंने एक समांतर रेखा खींच ली। अब ध्यान रखना आप कि जिधर का कोण निकालना है ना, उधर से काम है, कोशिश करो आप उसी को निकालें अपन। जैसे अगर इधर वाला कोण निकालना है तो कोशिश करें ये वाला एंगल निकालें। उधर का निकाल के भी कर सकते हैं अपन करने में तो, लेकिन आप क्यों पछड़ रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना, इधर का ही निकालो डायरेक्ट। तो अपन क्या करें, इधर का निकालते हैं। ये लाइन समांतर है इसके। तो अगर कभी भी 2 समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाला कोण है 45 का और ये वाला कोण निकालना है, तो निकाल सकते हो क्या आप। इन दोनों कोणों का टोटल 180 डिग्री है। इस वाले चित्र को और इस वाले चित्र को ध्यान से देखो, 2 समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये वाला 45 का है तो ये वाला निकाल सकते हैं। तो 180 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, तो अपने पास बचेगा 135। घटा के देखना आप तो कितना आ जाएगा अपने पास, 135 डिग्री। ये वाला कोण हो गया 135 डिग्री का। और इसी तरीके से ये वाला कोण भी निकाल सकते हैं अपन। 2 समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। 2 समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। तो यानी कि ये वाला कोण अपन को दिया हुआ है 30 का और ये वाला अपन को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों कोणों का टोटल 180 डिग्री है और 180 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 150, यानी कि 150 डिग्री का हो गया ये वाला कोण। और आपको अगर निकालना है पूरा ही कोण तो क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे दोनों को। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, तो 135 को और 150 को जोड़ दें तो आ गया अपने पास 285 डिग्री। 285 डिग्री, ठीक है। तो x का मान कितना था, 285 डिग्री का। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सवाल। और अभी जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो कि ये एकांतर हो गया 45 का और ये एकांतर हो गया 30 का, है ना। कैसे, लाइन तो खींच ली, एक जेड इधर बन रहा है 45 तो ये भी 45 का, ऐसे एक जेड इधर बन रहा है ये 30 का, तो ये वाला 30 का। 45 + 30 करेंगे तो 75 आएगा। और एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनता है उसका टोटल 360 होता है। 360 में से आप 75 माइनस करोगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा 285 डिग्री, ठीक है। तो वैसे भी अपन कर सकते हैं। तो चलो अपन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
देखो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना आप। ये है ए बी, ये है सी डी, ये एक्स है, ये वाई है, ये ओ है। ये वाला कोण दिया है 125 डिग्री का, ये वाला कोण दे रखा है 35 डिग्री का। ये वाला कोण अपन को निकालना है एक्स ओ वाई। दिया है ए बी और सी डी समांतर हैं और कोण एक्स ओ वाई का मान अपन को निकालना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखो, तरीका वही है अभी मैंने आपको जो समझाया, कोशिश करना आप समझने की। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो ए बी वाली लाइन और सी डी वाली लाइन समांतर है, तो मैंने आपको समझाया कि जब भी दो समांतर रेखाएं दे, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, एक और समांतर रेखा खींच लो, ऐसी लाइन जो इसके भी समांतर हो और इसके भी समांतर हो। तो ये वाली लाइन दोनों के समांतर है। अब करना क्या है, जो कोण अपन को निकालना है उसी पे फोकस करो आप। इधर का कोण निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप कोशिश करो इधर का ही निकाल पाएँ डायरेक्ट। तो अपन क्या करें, ध्यान से इमेजिन करो। अलग अलग से चित्र बना के मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अलग से चित्र बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आपको इमेजिन करना है कि इसी में कर पाएँ। ठीक है, फिर मैं आपके लिए बना के बता देता हूँ। देखो दो समांतर रेखाएं हैं और एक ही तिर्यक रेखा काट रही है। ये वाला कोण 125 का है। इमेजिन करो आप, ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाला 125 का है। तो ये वाला कोण आप निकाल सकते हो क्या? तो ये वाला कोण अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका और इसका टोटल कितना है, 180 डिग्री है। और अगर 180 में से आप 125 को माइनस करोगे तो ये वाला कोण निकल के आ जाएगा अपने पास। तो ये कितने का होगा अपने पास, तो ये होगा 55 डिग्री का। सही है, तो हो गया अपने पास 55 डिग्री का। ये वाला कोण आ रहा है 55 का। इसी तरह से ये वाला कोण और पता लग जाए तो काम हो जाएगा। तो पता लग जाएगा बिल्कुल, ये रेखा इसके समांतर है। और आप ध्यान से देखोगे तो Z बन रहा है, देखो Z बन रहा है। और अगर ये Z बन रहा है तो मतलब अगर ये 35 का है तो ये वाला भी कितने का हो गया, 35 डिग्री का। और ये पूरा कोण अपन को निकालना था, तो ये पूरा कोण कैसे निकलेगा, तो 55 और 35 को ऐड कर दें तो कितना आ गया, 55 + 35 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये जो कोण XOY है ये कितना आ रहा है, 90 डिग्री का। सवालों को कभी भी आप रटने की कोशिश मत करो। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है ना, रटते हैं, इन सवालों को भी रटते हैं। ज्योमेट्री को रटने की चीज़ थोड़ी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। एडवांस मैथ बड़ी आसान है और जहाँ तक मैंने समझाया ना, अर्थमेटिक से, अंक गणित से बहुत आसान है एडवांस मैथ। बस आपके कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अर्थमेटिक में तो फिर भी अपन कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, इसमें कैलकुलेशन वगैरह में फंसने का भी काम नहीं है। बस माइंड में थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हों, सारी चीज़ें क्लियर होगी ढंग से, आराम से कर पाओगे आप। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको सारा हर टाइप का कंटेंट चाहिए, जितनी भी बेसिक से हाई लेवल की चीज़ें चाहिए, तो इस चैनल पर आप मेरे साथ बने रहो और वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हो सभी को ध्यान से देखा करो, ढंग से सोल्व करा करो। उससे आपका क्या है, बेस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप देखना, मतलब मेरी ऐसी आदत नहीं बिल्कुल भी कि है ना बहुत सारा कि ये देखो वो देखो आंसर आ गया है ना, ये शॉर्ट ट्रिक लगा दी, ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। बहुत मतलब ट्रिकी चीज़ें मैं कम बताना पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट का बेस स्ट्रॉन्ग हो। जितना आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपको मतलब चीज़ें समझ में आने लगेगी, मैथ से डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और बचपन से ये तो करते हैं अपन, शॉर्ट ट्रिक चाहिए हर जगह, शॉर्ट के चक्कर में मत फंसो आप। चौथा सवाल देखो, चौथा देखिए, 4th। ए बी है, ये ओ है, ये सी डी है ना। ये 60 डिग्री है, ये 140 डिग्री है और ये वाला कोण है x डिग्री।
तो कह क्या रहा है सवाल में कि ए बी समांतर है सी डी के, और आपको मान निकालना है x डिग्री का, कि x डिग्री का मान कितना होगा। किस तरीके से होगा, ध्यान से देखो, वही चीज़ अपनी रंगीन मार्कर से समझाता हूँ। देखो ये वाली लाइन इसके समांतर है। देखो अभी जितने भी अपन ने सवाल करे ना, चौथा सवाल है, चारों सवाल एक जैसे हैं, बस अपने देखने का नज़रिया है, थोड़ी लाइनें इधर उधर हो गई, सेम सवाल हैं चारों। तो क्या करें, एक लाइन बीच में खींच लें, एक लाइन बीच में खींच लें। ये लाइन इसके भी समांतर है और ये लाइन इसके भी समांतर है। तो अब करेंगे क्या, अपन को निकालना है ये वाला कोण। तो समझना आप, ये 60 डिग्री का है, तो आप मुझे बताओ ये इधर वाला जो कोण होगा ये भी 60 डिग्री का होगा क्या? ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा। ये पूरा 140 का है, 140 में से अगर 60 का ये है तो ये वाला कोण कितने का बचा, 140 में 60 घटा दो आप, तो ये वाला कोण बचा 80 डिग्री का। आया समझ में? ये वाला कोण है 80 डिग्री का। अब अगर दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काट रहे हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, ध्यान से देखो आप, और एक तिर्यक रेखा काटे इस तरीके से, ये वाला कोण 80 डिग्री का है, तो ये वाला आप निकालना चाह रहे हो तो निकाल सकते हो क्या? अभी अभी आपको सिखाया, इतनी बार बताया कि ये 80 डिग्री है और ये वाला कोण दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा, तो ये वाला कोण कितने का आ जाएगा, 100 डिग्री का। यानी कि ये वाला जो कोण है x का मान कितना आ गया, 100 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद है आप इतनी बात समझ पाए होंगे। इजी सवाल थे चारों। क्वेश्चन देखिए 5th, इस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है। ये लाइन ए बी है, ये सी है, ये डी ई, ये वाला 115 डिग्री का, ये वाला कोण अपन को निकालना है, ये वाला कोण दे रखा है 140 डिग्री का, है ना। और देखो आप क्या क्या दिया हुआ है कि ए बी समांतर है डी ई के, और अपन को निकालना है कोण बी सी डी, कोण बी सी डी अपन को निकालना है। बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, इस डायग्राम पे बने हुए। इस सवाल को करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, 2 तरीक़ों से मैं आपको बताऊँगा इस सवाल को। देखना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है दोनों लाइनें। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी 2 समांतर रेखाएं दे रखी हो तो आप क्या करो, एक और तीसरी लाइन खींच लो जो दोनों के समांतर हो। तो आप तीसरी लाइन खींचे, कहाँ खींचे, तो मैंने खींच ली यहाँ पर, इस जगह पर मैंने खींच ली यहाँ पर। अब ये वाली लाइन ऐसी है जो इसके भी समांतर है, ये वाली लाइन इसके भी समांतर है। एक ऐसी लाइन खींच ली जो ये लाइन इसके भी समांतर है और इसके भी समांतर है। तो अब आपको निकालना है ये वाला कोण, निकाल सकते हैं आसानी से। अपन क्या करें, पहले ये वाला कोण निकालते हैं। आप बताओ, अगर 2 समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस वाले का और इस वाले का टोटल 180 होना चाहिए। तो 180 में से आप मुझे बताओ 115 घटाओगे तो कितना बचेगा, 65 डिग्री बचेगा क्या? तो ये वाला कोण कितने का आ गया, 65 डिग्री का। और इसी प्रकार से ये वाला कोण कितने का होगा, अगर 2 समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसका और इसका टोटल 180 होगा। तो आप 180 में से 140 को माइनस करो तो कितना आएगा, 40 डिग्री। यानी कि ये वाला जो कोण है कितने का होगा, 40 का। और एक सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का टोटल 180 डिग्री होता है। ये आपको कल बताया था, मैंने सवाल कराए थे। अगर एक सरल रेखा पर जितने भी कोण बन रहे हैं, ये वाला 65 का है, ये वाला है और ये 40 का है, इन तीनों का टोटल 180 डिग्री है। 180 में से 65 और 40 यानी कि 105 तो ये हो गए। तो ये वाला कोण कितने का होना चाहिए, तो 180 में से घटा लो आप, कितना, 105, तो कितने का हो गया, 75 का। ठीक है, तो ये वाला जो कोण निकालना था ये कितने का है, 75 डिग्री का। यही अपन को निकालना था। ये अपन ने करा एक तरीके से।
दूसरा तरीका इस सवाल को करने का क्या हो सकता है, आप उसको समझो। इनको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। इसमें सिर्फ है ना जोड़ बाकी का खेल है और कुछ नहीं है। एक और बना लेता हूँ मैं डायग्राम अलग से ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ए बी है, ये सी डी ई, ये वाला कोण 115 डिग्री का, ये वाला कोण है 140 का, ये वाला कोण आप निकालना चाह रहे हो। अभी अपन ने देखो त्रिभुज नहीं पढ़ा हालांकि, लेकिन इतना आसान तो सब लोगों को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। सुन रखा होगा सब लोगों ने, कोई भी मना मत करना, अभी अभी बोल दिया मैंने तो आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एक बात अपन को ये कह रहा था कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, तो अपन ने क्या करा, इस लाइन को सीधा बढ़ा दिया, इस लाइन को सीधा बढ़ा दिया। तो आप समझना कि अगर ये सीधा बढ़ा दिया, ये लाइन इसके समांतर है, ये 140 का है, तो ये वाला कितने का होना चाहिए, 40 डिग्री का, है ना, क्योंकि इन दोनों कोणों का टोटल 180 है, वो 140 का तो ये 40 का। और अगर ये 40 का है तो ये वाला भी मुझे बताओ आप 40 डिग्री का होगा क्या? क्यों होगा 40 का? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, 40 ये है तो 40 का ये होगा। इसी तरह से ये वाला देखो, हालांकि त्रिभुज के अभी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं है तो मैं आपको ज़्यादा त्रिभुज की बातें नहीं बताऊंगा, वरना डायरेक्ट ऐसे हो जाता है 115 में से 40 घटाओ आप ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी एक बाह्य कोण का मान सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है त्रिभुज में। लेकिन अभी पढ़ा नहीं है तो मैं बेसिक से बताता हूँ, त्रिभुज पढ़ेंगे तब आ जाएगा आप लोगों को। एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है, एक सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 115 का है तो ये वाला कितने का होगा, 65 का होगा। और ये वाला 65 का है, ये वाला 40 का है, तो 65 और 40 हो गया 105। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से आप अगर 105 को हटाओगे तो ये वाला कोण कितना निकल के आ गया, 75 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से भी अपन कर सकते थे सवाल को। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। एक अच्छा टाइप का सवाल लेते हैं अपन। देखो ये ए बी है, ये सी डी है, अपन मान लेते हैं ओ पर काट रहे हैं, है ना। और ये वाला कोण है अल्फ़ा, ये वाला कोण है बीटा, और ये वाला कोण है, ये ओ है, ओ तो इस पॉइंट का नाम है, और ये वाला कोण दे रखा है अपन को गामा। अब अपन को पूछा क्या है, दे रखा है कि ए बी समांतर है सी डी के, और पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से आप समझना। मैंने आपको अभी अभी इतनी बार समझाया कि ये वाली लाइन इसके समांतर है, ये वाली लाइन इसके समांतर है, और अपन क्या करेंगे कि जब भी इस तरीके से दो समांतर रेखाएं दे रखी हों तो एक समांतर रेखा अपनी तरफ से खींच लेते हैं। तो अपन ने खींच ली एक समांतर रेखा अपनी तरफ से, ये ऐसी रेखा है जो इसके भी समांतर है और ये रेखा इसके भी समांतर है। अब अपन को निकालना क्या है, इसका, इसका और इसका टोटल निकालना है, इसका टोटल कितना होगा। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला अल्फ़ा है तो ये वाला क्या 180 माइनस अल्फ़ा होगा, क्या 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा होगा, सही है। और इसी तरीके से क्यों होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। दो समांतर रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इन दोनों का टोटल 180 होता है, वो वाला अल्फ़ा है तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस अल्फ़ा। ये बात मैं आपको इतनी बार सारे सवालों में बता चुका। और ये वाला कोण कितने का होगा, दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इन दोनों का टोटल 180 होगा। 180 में से बीटा है तो ये वाला कोण कितने का होगा 180 माइनस बीटा का, 180 माइनस बीटा का। तो आप बताओ अगर ये पूरा कोण निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 180 माइनस बीटा होगा। और ये वाला कोण बराबर है क्या, ये जो कोण था गामा, इसका नाम गामा था, तो ये वाला कोण इस पूरे के बराबर है क्या,
तो अपन कह सकते हैं बराबर हैं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो गामा बराबर कितना हो गया, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 180 माइनस बीटा। तो आप अल्फ़ा और बीटा को इधर लाओगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो गया, 180 और 180 360 डिग्री। यही अपन को निकालना था। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अच्छा सवाल था, और चाहो तो आप याद भी रख सकते हो इस सवाल को कि ये वाला और ये वाला दिया हो। लेकिन रटने में कई बार क्या गलत हो जाता है, क्या पता थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ ले तो दिक्कत हो सकती है। तो चलो 7वां सवाल देखते हैं अपन। ये वाला सवाल बिल्कुल इजी है, आप लोगों को आ जाएगा। देखो ये सवाल है, दो समांतर रेखाएं हैं इस तरीके से, और एक तिर्यक रेखा अपन को दे रखी है ये। इसका नाम है L, इसका नाम है M, और इस रेखा का नाम है T। ये वाला कोण दे रखा है 3x + 5 का, और ये वाला कोण दे रखा है अपन को 4x का। L समांतर M है, आपको निकालना है x का मान कितना होगा। ये सवाल तो आप लोगों को कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इतनी देर हो गई। इससे कठिन सवाल अपन कर पा रहे हैं, अगर वो सवाल कर पा रहे हैं तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। देखो क्या कहा अपन को कि ये L और M समांतर हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो इस वाले कोण का और इस वाले कोण का जो टोटल होगा, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि 3x + 5 + 4x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो 4x और 3x कितना हो गया, 7x बराबर में 5 उधर जाके घट जाएगा, 5 उधर जाके घटेगा तो कितना रहेगा, 175। तो x का मान कितना आ जाएगा, 175 में 7 का भाग लगा दें तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो x का मान कितना आ गया, 25 डिग्री। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था। तो चलो अगला सवाल को देखते हैं अपन। इजी क्वेश्चन है वैसे तो सारे, और हमेशा देखो आप अपने माइंड को जैसा इंस्ट्रक्शन देते हो ना, आपका माइंड वैसे सोचने लग जाता है, वैसे ही काम करता है। आप अगर कहोगे कि यार ये सवाल कठिन है तो आपको लगेगा कठिन है, और आपको लगेगा, अगर कहोगे बार बार कि ये सवाल इजी है आसान है ये सवाल, तो वो बिल्कुल आसान ही है फिर। तो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देने हैं, ये ध्यान रखो। सक्सेस होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन हमेशा एक्सक्यूज़ ही देते रहते हैं, कमियाँ ढूंढते रहते हैं। आप कमियों पर फोकस मत करो, जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर फोकस करो। हमेशा कहो कि इजी है, आसान है। अगला देखिए आप 8वां। दो समांतर रेखाएं हैं और इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। ये लाइन है AB और ये लाइन है CD। ये है E, ये है G और ये है F। ये वाला P डिग्री का है, ये वाला Q डिग्री का है और ये वाला R डिग्री का है। ठीक है, तो इनको आप करो। इसमें एक लाइन और है, एक बात और बोल रहा है कि AB समांतर है CD के, और P + Q - R का मान आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे आप, ये करके देखो। एक मिनट बस। ठीक है, किस तरीके से करेंगे समझना। इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। AB समांतर है CD के, तो अपन ने क्या करा, एक समांतर रेखा खींची जो दोनों रेखाओं के समांतर है ना। अब आप देखो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण, ये P का है तो ये 180 - P का होगा, और ये वाला R का है तो ये वाला कोण कितने का होगा, R का। समझ में आ रहा है ना क्यों? क्योंकि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काटे, ये वाला कोण P था तो ये वाला कोण कितने का होगा, 180 - P का होगा, वही कर रहे हैं अपन। और अगर दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काटे, ये वाला कोण अगर R का है तो ये वाला कोण कितने का होगा, R का होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। तो वही अपन ने करा है। अब अपन ये कह सकते हैं क्या कि 180 - P + R
180 माइनस पी प्लस आर बराबर कितना होगा क्यू के, ये अपन बोल सकते हैं क्या। तो अपन क्या करेंगे कि पी को उधर ले जाओ, आर को भी उधर ले जाओ, तो 180 बराबर कितना आ गया, पी तो हो जाएगा प्लस का और क्यू प्लस का था ही, और आर हो जाएगा उधर जाके माइनस का। तो पी प्लस क्यू माइनस आर का मान कितना आ गया 180 डिग्री, यही अपन को निकालना था। तो ये भी अच्छा सवाल था। तो एक दो सवाल और लेते हैं अपन। क्लियर हुआ है यहाँ तक तो, क्योंकि सभी सवालों में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो मैंने आपको आज सिखाया है ना। कोई नई चीज़ें लग रही है अभी तक, कोई सी भी नई चीज़ नहीं है। अगला देखो आप, एक कोण अपने पूरक कोण का तिगुना है। इनमें छोटा वाला कोण ज्ञात करो। इनमें छोटा वाला कोण ज्ञात करो। किस तरह से करना है, देखो पूरक कोण क्या होते हैं मैंने आपको सिखा रखा है, कल बताया था कल की क्लास में, कि अगर कोई दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ऐसे कोणों को परस्पर पूरक कोण कहते हैं। तो अब ये कह क्या रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण का तिगुना है, यानी कोई दो कोण हैं जिसमें एक कोण अपने पूरक कोण का तिगुना है, यानी कि एक कोण अपने दूसरे वाले पूरक कोण का तिगुना है। तो मैं जब क्लास में आप लोगों को पढ़ाता हूँ अर्थमेटिक में, तो मैं पूरा सिखाता हूँ कि किसको किस तरीके से मानना है। थोड़ा मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक कोण अपने पूरक कोण का तिगुना है, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको मानते हैं हमेशा। यानी कि कह किसके ले रहा है, एक कोण के लिए। एक कोण अपने पूरक कोण का तिगुना है, इसका तिगुना ये है, तो इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, इससे। यानी कि जहाँ टेल आती है ना इसकी, तीर की, जहाँ एरो की पूंछ आती है, उसको अपन मानते हैं हमेशा। तो मैंने मान लिया ये वाला कोण अगर x का है तो ये वाला कितने का होगा 3x का। एक कोण अपने पूरक कोण का तिगुना है, तो दोनों पूरक कोणों का टोटल कितना होगा 3x और 1x कितना हो गया 4x। और पूरक कोणों का टोटल कितना होता है 90 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया, 4 से आप काटोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 22.5 डिग्री। यानी x का मान कितना आ गया 22.5 डिग्री। पूछा था इनमें छोटा वाला कोण बताओ, तो छोटा वाला कोण कौन सा था, x का था, क्योंकि तिगुना वाला तो बड़ा होगा। तो x का मान कितना निकल के आ गया 22.5 डिग्री। क्वेश्चन है अपना, एक कोण अपने समपूरक कोण का चौगुना है, बड़ा वाला कोण ज्ञात करो। कैसे करेंगे, देखो एक कोण अपने समपूरक कोण का 4 गुना है, तो ये वाला कोण अगर x होगा तो ये वाला कितना होगा 4x होगा। और समपूरक कोणों का मैंने आपको मतलब समझाया था कि अगर कोई दो कोण समपूरक हैं, इसका मतलब उन दोनों कोणों का टोटल 180 डिग्री है, या कोई दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तब वो कोण समपूरक कोण होते हैं। ये मैंने आपको समझाया था। तो 4x और 1x कितना हो गया 5x, इनका टोटल 5x है, और एक इसके बराबर है 180 डिग्री के। तो x का मान कितना आ गया, तो 5 तिया 15, 5 30, x का मान आएगा 36। अब पूछ क्या रहा है इसमें कि बड़ा वाला कोण निकालो, तो बड़ा वाला कोण कौन सा होगा 4x होगा। तो 4x का मान निकाल लेते हैं, तो 4 × 36 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144 डिग्री। यानी कि बड़ा वाला कोण कितना आ गया 144 डिग्री, यही अपन को निकालना था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं अपन। एक कोण अपने समपूरक कोण का 1/3 है, बड़ा वाला कोण अपन को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। देखो एक कोण अपने समपूरक कोण का 1/3 है, यानी कि एक कोण अपने समपूरक कोण का 1/3 है। 1/3 का मतलब 1/3 है। तो अपन ये करते हैं कि इसको x मान लें, तो ये वाला कोण हो जाएगा x/3, ये वाला कोण हो जाएगा x/3। फिर अपन क्या करेंगे कि दोनों कोणों का योग कितना होगा, क्योंकि दोनों समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री है, तो 3 उधर गुणा होगा 3x और 1x 4x, 4x/3 बराबर 180 डिग्री है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को तो उधर गुणा करेंगे, 18 × 3 = 54, 540, और 4 इधर नीचे भाग लगाएंगे,
तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। एक्स का मान आ रहा है 135 डिग्री। और बड़ा वाला कोण निकालना था, तो बड़ा वाला कोण यही वाला है, क्योंकि ये तो 1/3 हो जाएगा। 135 का भी 1/3 करना पड़ेगा, तब जाकर ये वाला कोण निकल के आएगा और वो 45 आएगा। हालांकि मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक अल्टरनेट चीज़ समझा रहा हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करना। देखो होता क्या है, कभी भी बटाबटी वाली कैलकुलेशन आए सवाल में, मैथ्स में कहीं भी बटाबटी वाली कैलकुलेशन आए और आपको कुछ मानना पड़ेगा, तो ऐसी संख्या माननी चाहिए जिसमें नीचे वाली संख्याओं का भाग जाए, जिसमें 3 का भाग जाए। अभी मैंने जैसे यहाँ पर x माना था, तो आप 3x मान लो, क्या दिक्कत है, आप 3x मान लो। तो पहली वाली संख्या यानी कि एक कोण अपने पूरक कोण का 1/3 है, 3x का 1/3 करोगे आप तो कितना आएगा, x आएगा, है ना भाई। आप 3x तो क्या है, ये एक कोण हो गया, और एक कोण का 1/3 आप करोगे तो 3 से 3 कट गया, तो ये वाला कोण कितना आ गया, x। और अपन को पता है दोनों संपूरक कोणों का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 3x और 1x कितना हो गया, 4x। 4x बराबर 180 डिग्री है, तो x का मान कितना हो गया, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 डिग्री। यानी ये वाला कोण तो हो गया 45 डिग्री का, और ये वाला कोण निकालना है तो 3 × 45 करें तो अपने पास आ जाएगा 135 डिग्री। यही अपन को निकालना था बड़ा वाला कोण, ठीक है। तो एक सवाल आपके सामने है, 2x + 3 और 4x - 9 दोनों पूरक कोण हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, इनमें छोटा कोण कौन सा है। तो आप मुझे बताओ, अगर 2x + 3 और 4x - 9 दोनों पूरक कोण हैं, तो इनका टोटल 90 डिग्री होना चाहिए क्या, क्योंकि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो 4 और 2 6x हो गया, 6x, 3 में से 9 गया तो -6 होगा, और -6 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 96 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया, आप काट के देखोगे तो ये आ गया x का मान 16 डिग्री। x का मान आ गया 16 डिग्री। अब पूछा क्या है कि अगर x का मान पूछता तो सवाल का सॉल्यूशन ख़त्म हो गया, आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि छोटा वाला कोण कौन सा है, तो अपन को निकाल के देखना पड़ेगा दोनों में कि छोटा वाला कोण कौन सा होगा। करके देख लेते हैं। x का मान 16 है, 16 दूनी 32 और 3 35 डिग्री, और इधर 16 चौक 64, 64 में से 9 जाएगा तो 64 में से 9 जाएगा तो अपने पास हो गया 55 डिग्री, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था, छोटा वाला कोण कौन सा है, तो छोटा वाला कोण यही वाला है, यही अपना आंसर है 35 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक का सारा मैटर आपको समझ में आ गया होगा, और इनको आप पढ़ते रहो कंटिन्यू। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताया करो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई मुझे, या मुझे इस जगह पे डाउट आ रहा है, तो मैं अगली वाली क्लास में आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट हों, जिनका बेसिक क्लियर नहीं हो, मैथ्स वगैरह प्रॉब्लम आती हो, तो उन स्टूडेंट को ये वीडियोस शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको इस चैनल से कुछ नया सीखने को मिल रहा है, इस चैनल पर बेनिफिट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना है। बेल आइकन भी आप दबाओगे तो आपको हमेशा जैसे वीडियो डलेगी, रात को 8 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो जैसे ही आपको वीडियो मिलेगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।